अब जनमत का जो ये सर्वे एग्जिट पोल है वो क्या आंकड़े दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने 3 दिखाए हैं उसके मुताबिक तो परिवर्तन, लेकिन ये देखिए 138 बीजेपी प्लस को जनमत पोल्स के मुताबिक, इसके साथ ही 62 का आंकड़ा शिवसेना उद्धव प्लस को दिखाई दे रहा है और 20 के आसपास की सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। इनके एग्जिट पोल के मुताबिक 7 अन्य के खाते में जा सकती है। तो 138 का ये बड़ा नंबर बीजेपी प्लस के मुताबिक, जो जनमत पोल्स के मुताबिक जो है बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिख रहा है। मेघा, लगातार जो आप अभी शुरुआत में कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं इस पर यकीन करती हूं, लेकिन देखते हैं। अच्छा, एक और नंबर पहले बता दें, फिर मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आती हूं। जेवीसी एक और सर्वे और इसका जो एग्जिट पोल है, जो नंबर्स हैं, वो क्या कहता है ये देखिए। 138 का ये आंकड़ा बीजेपी प्लस को जेवीसी भी दिखा रहा है। 59 सीटें शिवसेना उद्धव प्लस को जाती दिखाई दे रही हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 23 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ेगी और 7 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। तो एक के बाद एक एजेंसी बदल रही है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मेघा, आप भी कह रही थी, और ये बढ़ते हुए आंकड़े बता रहे हैं कि एक एजेंसी नहीं, 2 नहीं, बल्कि अभी तक हम टोटल 4 दिखा चुके हैं और चारों के मुताबिक परिवर्तन की बयान। जी बिल्कुल। और देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर काफी समय से दिखा नहीं है हम लोगों को कई असेंबली पोल्स में, शिरीन, क्योंकि हर जगह देख, जो आखिरी चुनाव हम लोगों ने देखा वो भी एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में ही बदलते हुए बिहार में हम लोगों ने देखा। 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार के बाद फिर नीतीश कुमार की सरकार लौटती है वहां पर, लेकिन कई जगह एंटी इनकम्बेंसी काम करती है शिरीन, और यहां पर शायद काम करती हुई दिख रही है। देखिए, मराठी अस्मिता, मराठी प्राइड, ये सब सारी बातें ठीक है, पोलराइज करने वाली भी बातें ठीक है, हम मराठी हिंदू मेयर लाएंगे वो भी ठीक है, मुर्का वाली नहीं लाएंगे, ये सारी बातें पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो करेंगे ही। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हर बरसात में मेरे घर में पानी घुस जाता है, हर बरसात में घर लीक करता है, परेशानी होती है, वहां की नालियां साफ नहीं होती, मिठी नदी क्यों उबाल पर आ जाती है, क्यों पानी हर जगह फैल जाता है, क्यों हाई टाइड के समय आपको अपने घरों के अंदर जाना पड़ता है, क्यों सड़कें फ्लड हो जाती हैं, क्यों कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अनियमित तरीके से अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्यों पोल्यूशन बढ़ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और मेरी बात मानिए शिरीन, जो लोग आज बाहर निकले हैं वोट देने के लिए, उन्होंने इन मुद्दों पे वोट दिया है। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ये असेंबली इलेक्शन नहीं है और ना ही ये आपकी दिल्ली में सत्ता चुनने का इलेक्शन है। ये उनके घर के पास का कॉर्पोरेशन, उस वार्ड का कौन कॉर्पोरेटर बनेगा, ये उसका इलेक्शन है। और 25 साल से आपको मैं बताऊं, कई ऐसे वार्ड है शिरीन, अगर आप मुंबई में थोड़ा समय बताती हैं आपको समझ में आता है ये लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना जो महायुति बनाई है वो किससे लड़ रहे हैं शिरीन? वो लड़ रहे हैं वहां के लोकल कॉर्पोरेटर से, वो लड़ नहीं रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से शिरीन। वहां जो असली लड़ाई है वो लड़ाई वो कॉर्पोरेटर लड़ रहा है जो 25 साल से उस कुर्सी पर बैठा हुआ है अपने वार्ड की। अपने वार्ड में उस सारे लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, क्या उसने परफॉर्म किया है, क्या नहीं किया है, अपनी कुर्सी रोकने के लिए वो कितना दमखम लगाने वाला है, उसकी लड़ाई हो रही है एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी के साथ में। ये है वहां की लड़ाई, असली लड़ाई, और इसीलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं नहीं कहूंगी कि बड़े आराम से निकल जाएंगे। पोलराइज क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए करती है क्योंकि उन्हें इससे बहुत फायदा मिलता है। मगर यहां पर जो हुआ, यहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी, तो जो शिवसेना, पुरानी शिवसेना थी या उद्धव सेना आप कहे, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे जो इस बार साथ आए, उनके साथ आने का पहला तो कोई असर इन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी वजह क्या हो सकती है? जो आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी हर जगह भले ही ना काम करे, लेकिन कई जगहों पे काम करती है। गणेश जी, आपसे समझते हैं क्योंकि आप तो जमीन पर हैं, इसकी हकीकत क्या समझ आती है? मतलब भाई साथ आए लेकिन वो आंकड़ा काम नहीं किया, अलग अलग गठबंधन हमने कई तरह के देखे, बयानबाजियां देखी, लेकिन ये जो परिवर्तन एक लंबे समय के बाद होता हुआ दिख रहा है, कल नतीजे होंगे तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसकी वजह आपको क्या समझ आ रही है? शिरीन, देखिए, बीजेपी और शिंदे ये लगातार कहते आ रहे थे कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र, राज्य और बीएमसी। और महायुति के काल में जब से पिछले 3-4 साल से जब शिंदे और फिर फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुंबई में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है। चाहे वो कोस्टल रोड की बात करे, अटल सेतु की बात करे, मेट्रोस की बात करें, मेट्रोस का काम फडणवीस ने 2014-15 में शुरू किया था। तो ये तमाम चीजें जो एक जाल बनाना है, इसको एक इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए,
वो काम हो रहे हैं और ये बात दिख रही है। मेट्रो की वजह से ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती है, रिंग रोड बनाया जा रहा है, कोस्टल रोड सीधे ठाणे तक जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी बातें मुंबई करो के फायदे की है। अब फडणवीस ने कहा कि हम एसी ट्रेन सारे कर देंगे, तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं जिसका लाभ यहाँ मुंबई कर लेता है, वो ये समझ रहा है कि अगर ये सरकार रही तो ट्रिपल इंजन की सरकार उनका मुंबई को या उनके मुंबई में भविष्य को उज्जवल कर सकता है। और यही बात पर्कुलेट करने में महायुति सक्षम रही, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से ये आंकड़े हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बीएमसी में कौन था इतने सालों में, तो वो उद्धव ठाकरे थे। और यही बात महायुति खासतौर पर फडणवीस और शिंदे कहते आ रहे थे कि 25 साल में कुछ नहीं हुआ, हम 25 साल का पूरा लेखा जोखा लेकर आपके सामने आए हैं, 5 साल हमको दीजिए, हम इस मुंबई का काया पलट करेंगे। तो यही बात शायद वोटर्स को अपील करी है, जिसकी वजह से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर यही आंकड़े सच हुए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और विकास की बात जो लगातार इस कैंपेन में सीएम डीसीएम करते आ रहे थे, वो अपील किया। साथ ही साथ मराठी विरुद्ध हिंदू, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, ये जो पोलराइजेशन की राजनीति थी वो बीजेपी ने बहुत बखूबी निभाई या उसको इस कैंपेन में लाया। तो वही बातें हैं जो जनता के बीच गए और जनता ने उसे स्वीकार किया। अब एक तरफ सिंपैथी गेन करने की बात थी मराठी अस्मिता को लेकर, शायद उसे लोगों ने माना नहीं है। और जो मैं बता रहा था कि नॉन मराठी वोट कंसोलिडेट होने की वजह से ही बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और मराठी वोटर्स में जो पारंपरिक बीजेपी के वोट है वो उनको गए होंगे। शिंदे ने, अब शिंदे क्यों अगर अच्छा करते तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी टूटने के बाद जो नगर सेवक, जो पार्षद इनके पास आए हैं वो शिवसेना के थे और 5,000-6,000 वोट में एक पार्षद चुन के आता है। और शिंदे के बाद जो कैंडिडेट जो उद्धव ठाकरे के साथ थे वो आने के बाद वो कुछ कैंडिडेट इतने स्ट्रांग थे कि वो अपने दम पर ही चुनाव जीतते हैं। तो शिंदे के पास अगर हम माने कैडर नहीं आया हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट आए उद्धव ठाकरे की तरफ से वो इतने स्ट्रांग निकले कि वो अपने दम पर ही और सरकार की योजनाओं के दम पर खुद को चुनकर ला सके और उसी वजह से उनसे इतने बड़े नंबर्स आए। दूसरी बात, मराठी वोट में ठाकरे भाइयों को तो मिले ही होंगे, लेकिन कांग्रेस का भी एक पारंपरिक वोटर जो लॉयल है, तो वोटों का डिवीजन मराठी वोटर्स वोट बैंक में जरूर दिखा और उसी वजह से बीजेपी कंफर्टेबल दिखाई दी नॉन मराठी वोटर्स के साथ। मुस्लिम वोट जो लोकसभा के समय उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दिए थे वो शायद इस बार कांग्रेस के पास गए। सिर्फ कांग्रेस नहीं तो एमआईएम, सपा, ये भी पूरी ताकत का लड़ते हुए नजर आए। मुंबई की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत और दमखम के साथ मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते आए। तो जो वोटर्स लोकसभा में महाविकास आघाड़ी खासतौर पर यूबीटी उद्धव ठाकरे के पास था, वो अगर कांग्रेस के पास चला गया होगा तो यही वजह है कि एग्जिट पोल के नजर आंकड़े उस तरह दिखाई दे रहे हैं। शिरीन जी, गणेश, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मेघा, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने शुरू में कहा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इस बार दिखाया गया, समझिए पिछले 2 महीने में जिस तरीके से बॉम्बार्ड किया गया है, सोशल मीडिया हो या टेलीविजन चैनल्स हो या किसी भी तरीके का मीडियम हो, हर जगह इस बात को दिखाया गया है कि किस तरीके से विकास मुंबई में हुआ है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे वो अटल सेतु हो, सी लिंक का नया विंग हो, चाहे अभी जो नई ट्रेन चलनी शुरू हुई है, जो मेट्रो ट्रेन कोलाबा से शुरू हुई है, कप परेड कोलाबा से ट्रेन शुरू हुई है, वो सारी बातें, हर चीज के बारे में इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है मीडिया में। क्या आपको लगता है कि वो एक वजह बनी होगी जो बीजेपी के लिए काम आ रही है? क्योंकि हर जगह यही क्लेम किया गया कि ये सारी जितनी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बीजेपी की देखरेख में पूरी हुई है, तो बीजेपी ने इसको करवाया है। जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बोलते थक गए कि शुरुआत हमने करी, हमारी प्रोजेक्ट, हमारा ब्लूप्रिंट, हमारा प्लान, लेकिन हर बार फडणवीस उसको काउंटर करते रहे और उन्होंने कहा कि भाई करवाया किसने? प्लान लेके घूमते रहोगे कागज पे तो उससे कुछ होगा नहीं। इंप्लीमेंट किसने किया, एग्जीक्यूट किसने किया? वो हमारी सरकार ने किया, हमने बनवाया। और इसमें लगता है कि एक तरीके से नैरेटिव वॉर बीजेपी जीत रही है और लोगों को लग रहा है कि सच में अगर देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी यहां पर आती है तो शायद उसी तरीके का विकास दिखेगा जो पिछले 2 महीने में अभी उनको दिख रहा है साउथ मुंबई में खास करके। गणेश जी बिल्कुल मेगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात मेगा यहाँ पर यह है कि जब आप कॉन्टेस्ट करते हो इलेक्शन तो पूरे ताकत के साथ करते हो। ठाकरे भाइयों का इस बार ताकत जमीन पर थोड़ी कम दिखाई दी। वो कहते रहे कि हमको समय कम मिला,
अब सभाएं कितनी ली दोनों ने? 3 शाखाओं को जाके मिलते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो फडणवीस का उनकी टीम से मुझे आंकड़ा मिला 77 इवेंट उन्होंने किए, जिसमें मीडिया इंटरव्यूज भी हैं, सभाएं भी हैं। वो उन्होंने अलग अलग महानगर पालिकाओं में जाकर इंटरेक्शन किया। 77। वहीं शिंदे की टीम से करीब करीब 52 इवेंट्स उन्होंने किए थे। वहीं ठाकरे भाइयों की अगर सूची निकाले तो 10 के अंदर वो सीमित रहे। तो उनका वोटर कहीं ना कहीं निराश भी था कि ये दोनों भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे। जनता के बीच जिस ताकत के साथ जाना चाहिए था, उस ताकत के साथ दिखाई नहीं दे रहे। यही सवाल हमने हमारे इंटरव्यूज में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से भी पूछा। तो राज ठाकरे ने कहा कि हमें समय कम मिला, बीजेपी ने चुनाव आयोग पर दबाव डालकर तुरंत चुनाव करा दिए, 15 दिनों में हम कहाँ जाते। उतना ही समय महायुति के नेताओं के पास भी था, लेकिन वो जाते रहे, लगातार जाते रहे। जो बातें अपने कैंपेन में शिवसेना और बीजेपी कहती रही कि ठाकरे भाई एक छोटा सा सवाल है मेरा गणेश यहाँ पर, जो ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि नतीजे कल बताएंगे असली तस्वीर क्या है, लेकिन अगर ये माने जाएं तो क्या ठाकरे बंधुओं का जो मैजिक है, जो जादू है, चाहे वो मराठी मानुस को लेकर बात करते हो या फिर वो धर्म को लेकर बात करते हो, क्या वो खत्म होता नजर आ रहा है? शिरीन, मुझे लगता नहीं है। ठाकरे वाकई में एक ब्रांड है, और जैसे फडणवीस भी कह रहे थे, शिंदे भी कह रहे थे कि ठाकरे नाम कभी खत्म नहीं होगा, या उनका जो एक करिश्मा है वो कुछ हद तक बरकरार तो रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन की पूरी स्पेस उन्होंने इस चुनाव में ली, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी, और ठाकरे ये नाम रहा है, मुंबई और ठाकरे का एक नाता रहा है। तो इस बार उनका करिश्मा चला नहीं। अगर ये आंकड़े सही साबित हुए तो ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन राजनीति खत्म नहीं होगी, वो राजनीति करते रहेंगे और प्रमुख ऑपोजिशन की स्पेस लेने की भविष्य में वो कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि जो ताकत लगानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि समय कम मिला, लेकिन अगर चाहते तो पूरी ताकत लगाकर लोगों तक पहुंच पाते। 29 महानगर पालिकाएं हैं, लेकिन दोनों भाई ठाणे, नवी मुंबई, केडीएमसी और मुंबई, पुणे या कुछ हद तक नासिक, इन्हीं जगहों पर दिखाई दिए। बाकी जगहों पर तो वो गए भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों नहीं गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके वोटर्स में भी था। वो क्या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, ये सवाल उनके वोटर्स के मन में भी था, और शायद इसी वजह से वोटर्स ये कहीं ना कहीं ये मान रहा था कि शायद इस बात का विश्लेषण तो तभी होगा जब नतीजों की पूरी तस्वीर सामने होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गणेश। तो देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, अलग अलग 4 एजेंसीज के आंकड़े हमने आपको बताए, और ये नंबर्स बता रहे हैं कि बीएमसी में बदलाव जो है वो होता दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ होता है आगे, इसको लेकर कल आप लगातार एबीपी न्यूज पर वो नतीजे भी देखेंगे कि आखिर कौन धुरंधर होगा, किसके दावों में कितना दम दिखाई दिया, कितनी मेहनत आखिर किसने की, जिसके बाद वो नतीजे सामने दिखाई भी दिए। अब वो पोल ऑफ पोल्स भी हम आपको दिखा दें। देखिए, पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी प्लस को 128 से 140 नंबर, 58 से 67 सीटें जो हैं वो कांग्रेस प्लस को दिखाई दे, शिवसेना उद्धव गुट प्लस को दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस के खाते में 18 से 22 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। जो नतीजों की अगली पूरी तस्वीर होगी सही, वो कल सामने आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।